हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर e की घात 10x तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा: यह अवकल समीकरण का प्रश्न है। यदि हमें दो फलन दिए हों u गुणा में v और इसका हमें अवकलन करना हो x के सापेक्ष, तो हम सर्वप्रथम इसको पहला पद, इसको दूसरा पद मान लेंगे और अवकलन करते समय पहले पद को छोड़ देंगे, अवकलन करेंगे दूसरे पद का, प्लस दूसरी बार हम दूसरे पद को छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे प्रथम पद का। इस तरह हम प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर अब हम यह अवकल समीकरण हल करेंगे, जिसमें y बराबर दे रखा है e की घात 10x। यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा dy बटे dx बराबर, देखिए e की घात x का अवकलन होता है e की घात x। तो इस प्रकार e की घात अगर 10x है तो इसका अवकलन होगा e की घात 10x। पुनः 10x का भी अवकलन करना होगा x के सापेक्ष। तो जब हम 10x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर x, क्योंकि x के सापेक्ष 10, ये सब सूत्र हैं। 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। इसको अब हम समीकरण 1 से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए प्रश्न में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर करना है, अर्थात पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो डी वाई बटे डी एक्स का भी हम x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करते हैं। तो d बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब यहाँ पर देखिए x में दो फलन हमें प्राप्त हुए, एक तो e की पावर 10x, दूसरा sec स्क्वायर x। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर इसको हम प्रथम पद, इसको द्वितीय पद मान लेंगे। सर्वप्रथम हम पहले पद को छोड़ देंगे e की घात 10x को, और sec की घात 2x का अवकलन यदि हम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 sec x, और पुनः sec x का यदि अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा sec x 10x। यहाँ पर सूत्र लिख दे रहे हैं। यदि हम x की घात 2 का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2x। इस आधार पर यदि हम sec x को x मान करके चलें तो हमें x स्क्वायर का अवकलन प्राप्त होगा 2 sec x, यानी कि 2x। उसी प्रकार यदि हम sec x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष sec x का अवकलन होता है sec x गुणा 10x। इसके बाद प्लस द्वितीय पद को छोड़ देंगे, अर्थात sec x को छोड़ देंगे, sec स्क्वायर x को, और अवकलन करेंगे e की घात 10x का। तो e की घात 10x का पुनः जैसे पहले हम लोगों ने किया था वैसे ही प्राप्त करेंगे, e की घात 10x, और 10x का होगा sec स्क्वायर x। यह दूसरी बार अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा। अगले प्रश्न पर देखेंगे कि इसमें से जो भी उभयनिष्ठ मिल रहा है उस पद को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, कोष्ठक के बाहर लिख लेंगे। देखिए इनमें उभयनिष्ठ मिल रहा है e की घात, ये बन गया डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर e की घात 10x कॉमन मिल रहा है, उभयनिष्ठ मिल रहा है। देखिए प्रथम पृष्ठ में जाकर के इन दोनों पदों में e की घात 10x उभयनिष्ठ मिल रहा है। इसके अलावा sec स्क्वायर x और इसमें भी sec स्क्वायर x उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो हम इसमें लिख देंगे sec स्क्वायर x, और कोष्ठक में बचेगा 2 tan x प्लस sec स्क्वायर x। यह समीकरण 2 प्राप्त हो गई। इसके बाद प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में देखिए
सिद्ध करना है कॉस की घात 2x डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, जिसका हम मान प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात इस समीकरण में, दिए गए समीकरण में बाएं पक्ष में अब हम डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान रख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स का मान भी रख सकते हैं। तो इस दिए गए समीकरण में हम डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर तथा डी वाई बटे डी एक्स का मान रख देते हैं। तो cos x की घात 2, फिर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 2 से हम रख देंगे। कोष्ठक में e की घात tan x sec स्क्वायर x ब्रैकेट 2 tan x प्लस sec स्क्वायर x। इसके बाद माइनस में दे रखा है 1 प्लस साइन 2x और dy बटे dx का मान हमें समीकरण 1 से प्राप्त हुआ था। ये देखिए समीकरण 1 से हम dy बटे dx का मान इसमें रख देंगे, जो कि है e की घात 10x गुणा sec स्क्वायर x। e की घात 10x गुणा में sec की घात 2x। अब देखिए यदि हम cos स्क्वायर x की गुणा अंदर करते हैं तो cos x और sec x एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, जो कि कट जाएंगे। तो बचेगा e की घात tan x गुणा में 2 tan x प्लस sec स्क्वायर x माइनस, अब यहाँ पर देखिए e की घात 10x और sec स्क्वायर की यदि हम 1 में गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा e की घात 10x sec की घात 2x माइनस साइन 2x में यदि हम इसकी गुणा करते हैं e की घात 10x और sec स्क्वायर x की, तो हमें प्राप्त होगा साइन 2x e की घात 10x गुणा sec स्क्वायर x। अब देखिए एक यह पद है, एक यह पद है और एक यह पद है। इन तीनों में ही e की घात 10x उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो हम पुनः e की घात 10x को उभयनिष्ठ ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा 2 tan x प्लस sec की घात 2x माइनस यहाँ पर बचेगा sec स्क्वायर x, क्योंकि e की घात 10x उभयनिष्ठ हो चुका है, माइनस यहाँ पर e की घात 10x उभयनिष्ठ हो चुका है साइन 2x। साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x cos x गुणा sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 बटे में cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर देखिए cos से 1 cos कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा e की घात tan x कोष्ठक में 2 tan x प्लस यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर x माइनस का sec स्क्वायर x कट जाएगा, तो ये खत्म हो गया पद, माइनस यह 2 और ये देखिए साइन x बटे में cos x, तो साइन x बटे cos x कितना tan x। यहाँ पर माइनस का 2 tan x प्लस का 2 tan x भी कट गया, तो यह प्राप्त हुआ 0। e की घात 10x गुणा 0, 0 की किसी भी पद में गुणा करेंगे हमें प्राप्त होगा 0। अतः मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध कर लिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।